बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो यकता है, हर जगह मौजूद है, सखी है, करम करने वाला है, ए रोज़ी देने वाले रब, ये तमाम चीज़ों के जानने वाले, हर हकीकत से वाकिफ़, बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले, बेशक तू हमारी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत से वाकिफ़ है, लेकिन तू बादशाह है। तेरी शान है कि हम तेरे आगे अपनी झोलियाँ फैलाएं। ये झोलियाँ भरने वाले रब, हमें ऐसी खुशबू और सुकून अता कर जो तेरे सिवा तमाम से बेपरवाह कर दे, हर फ़िक्र और फाका को हमसे दूर कर दे। जिन ज़राए से तूने अपने बंदों की मदद फरमाई, उन्हीं ज़राए से हमारी भी मदद फरमा। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। इस दुआ में जो भी शामिल है, उस दिल की हर ख्वाहिश, हर आरज़ू को अपनी जनाब से पूरा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है स्ट्रीट स्टाइल हॉट एंड स्पाइसी चिकन पास्ता, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको सेल करती हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। मैं आपको इसके प्राइस वगैरह भी बताऊंगी और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया है 1 पाव यानी 250 ग्राम पास्ता है। जब पानी बॉयल होने लगा, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बस डालकर मैं इसको 7 से 8 मिनट तक बॉयल करूंगी और इसको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं पानी नहीं गुजारती ऊपर से, मैं इसको ऐसे ही बस हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। मैं 90% तक उसको डन कर लेती हूँ, इस वजह से मैं उसको पानी नहीं गुजारती। बाकी जो होता है प्रोसीजर वो पकाते हुए 10% वो उसमें कुक हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने उसको साइड पे कर दिया। अब ये मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें मैंने आधा प्याज डाला है, ऑयल डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब, और मैंने प्याज को तकरीबन आपने देखा कि मैंने ब्राउन नहीं किया, उसको बस मैंने सौते किया और उसके बाद मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप भर के जो है ना मैंने कैबेज डाल दिया है। अच्छा, ये जो मैं वेजिस यूज़ कर रही हूँ ये मैं क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, ये केचप की तरह होती है, वो वाली सॉस मैंने डाली है 2 टेबलस्पून इसमें वो जाएगी, और चिली सॉस जाएगी 1 टेबलस्पून। ठीक है, और इसमें जाएगा सोया सॉस जाएगा 1.5 टेबलस्पून, हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ठीक है, अगर आप इसको और मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिली सॉस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, जो चिली गार्लिक है, चिली सॉस की नहीं आपने बढ़ानी, चिली गार्लिक की बढ़ानी, क्योंकि चिली सॉस अगर आप बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा खट्टे की तरफ चला जाएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च। ये डाल के इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो आपको स्ट्रीट स्टाइल पास्ता मिलता है ना, उसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करते, यही वजह होती है कि वो जल्दी से बना के आपको दे देते हैं और उनको कॉस्ट भी कम पड़ती है। ठीक है, आपने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। मैंने आपको पहले भी काफ़ी रेसिपीज़ बताई हुई हैं, उनमें जो जो मसाले डलते हैं वो अलग रेसिपी है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे हमने मसालों की क्वान्टिटी उसमें बढ़ाई हुई है। ठीक है, अब ये देखें पास्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पानी नहीं गुजारती, इस वजह से आपने देखा है थोड़ा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको इसी तरह से करती हूँ। अगर आप पानी गुजारते हैं ना तो फिर क्या होता है, ये आपकी अपनी मर्जी, आप कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ। मैंने इसको बस ऐसे निकाला और इसमें हल्का सा ऑयल डाल के मैंने रख दिया इसको। पानी मैंने इसमें से नहीं मैं गुजार लेती, ये बहुत ज़्यादा वाइट कलर का हो जाता है और फिर इसकी ना जो टेस्ट होता है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। आप जब 90% तक तकरीबन 7 से 8 मिनट तक उसको बॉयल करेंगे, साइड पे कर देंगे, तो 5% तो वो अपनी हीट से पक जाएगा और 5% जो है ना, जब आप इसको दूसरी चीज़ों के साथ कुक करते हैं तो उसमें पक जाता है। ठीक है, उन्होंने वेजिस कम कही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा टमाटर डाला तकरीबन आधा, और आधी ही से भी थोड़ी शिमला मिर्च डाली। आप इसमें गाजरें भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये चिकन आपको पता है मैं बना के पहले से रखती हूँ, इसकी रेसिपी मैंने आपको बहुत दफ़ा दी हुई है, मैं फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप किस तरह से उसको बना के रख सकते हैं। मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है, ये पूरा 100% डन है और बस मैंने इसको इसमें डालना है। ये जो इसमें जो बर्फ़ जमी है वो मेल्ट हो जाएगी। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने जब पास्ता बॉयल कर रही थी ना, उसमें से मैंने आधा कप जो है ना उसका पानी निकाल लिया था। अगर आप जानना चाहें तो आप चिकन स्टॉक भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आप पास्ता बॉयल करते हुए आप इसका पानी निकाल लेंगे और वो इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये देखें हमारा ये पास्ता तकरीबन डन हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो इसमें सिंपल चीज़, मोज़रेला, चेडर, पिज़्ज़ा, जो भी आपके पास चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। इसको आप कवर करेंगे। अब ये देखें हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और बस हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें मायोनीज़ डालेंगे ताकि इसमें फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। अगर आपने बॉयल करके पास्ता भी रखा हुआ है, चिकन भी रखा हुआ है, तो ये रेसिपी आप झटपट बना सकते हैं।
अच्छा, आप ये देखें, मेरी बहुत सी बहनें जो है ना हुमा शकील भी हैं और बहुत सी बहनें ये जानना चाहती हैं कि मैंने काम कैसे शुरू किया। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अल्लाह पाक ने मेरे लिए कैसे रिज़्क़ के दरवाज़े खोले जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना चैनल बनाने का, ना ही होम बिज़नेस करने का, लेकिन हमेशा अपने रब से ये दुआ ज़रूर मांगी कि अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, मेरे लिए बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे कि मुझे किसी का हाथ ना देखना पड़े। बेशक मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक, मैं बेबस हूँ लेकिन तू बेबस नहीं, तू हर चीज़ पे कादिर है। तू वहाँ से रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती, और मुझे यकीन है कि मेरी दुआओं की कबूलियत हुई, जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त और आप सब की पुरखुलूस मोहब्बत से नवाजा है। उन वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने चैनल कैसे बनाया या होम बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट में अपनी वो रेसिपी शेयर नहीं की जो मैं अपने काम के लिए बनाती थी। आप अगर शुरू की मेरे चैनल की वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें मैंने घर में जो मैं खाना बनाती थी मैं सिर्फ उसी की शेयर करती थी। फिर अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये बात डाली कि आसानियाँ दोगी तो आसानियाँ मिलेंगी और सवाब भी। और यकीन माने, फिर मैंने एक दिन में 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर मैंने गेन किए और 3 महीने में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर मेरे गेन हो चुके थे जब मैंने खुलूस दिल से आपके साथ रेसिपी शेयर करना शुरू की। अब जैसा कि आप देखते हैं कि मैं आपसे वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैंने बहुत तजर्बे से सीखी है। अपने होम बिज़नेस के लिए मैं बनाती हूँ और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज़ मेरी बहनों, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करें। मेहनत में कोई ऐप नहीं है और मेहनत करने वाला हमेशा कामयाब होता है। आप वो वीडियोज़ देखें, फिर भी कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं हाज़िर हूँ। और मैं बात करना चाहती हूँ अपनी बहन के लिए जिन्होंने हमदान खान की आईडी से मुझे कमेंट किया। उनके हस्बैंड के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भाई का तमाम कर्ज उतार दे, उन्हें बेहतरीन रोज़गार से नवाजे, और जो भी बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजे। बेशक मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं। आमीन। आप अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमाए, आमीन। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, ये देखें मैंने इनको बॉक्स में, इन बॉक्सेस में डाली। ये एल्युमिनियम के बॉक्स होते हैं और ये जब आपने खाना दूर डिलीवर करना हो ना तो फिर मैं इसमें डालती हूँ, और आपने भी ऐसा ही करना है, इससे खाना ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। अच्छा, आप ये देख लें कि मैंने ये देखें इस पर डाल दी थी सॉस वगैरह। इनकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन आप अगर कहेंगे तो मैं दोबारा से आपसे शेयर कर दूँगी। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना जूसी लग रहा है और इसको बनाना भी कितना आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो छोटा बॉक्स है ना मैं सेल कर रही हूँ 350 रुपये का, और जो बड़ा बॉक्स है मैं वो सेल कर रही हूँ 550 रुपये का। आप अपने एरिया के हिसाब से सेल करेंगे, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और जो मेरी नीयत है कि मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ करूँ ताकि मेरे लिए आखिरत की आसानियाँ हों। तो आपने मुझे दुआओं में मुझे और मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको आगे जन्नत का भी साथी बनाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।